दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हम सबने देखा। इन सब के बीच गोदी मीडिया का भोलापन भी देखा। अयोध्या की सड़कों पर उछल उछल कर, कूद कूद कर, चौक चौराहों पर फुदक फुदक कर यह बताने की कोशिश लगातार गोदी मीडिया के तमाम एंकर और पत्रकारों की तरफ से की जाती रही कि अगर मोदी जी नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का रास्ता का, उसके हक का रास्ता साफ नहीं होता। बताने की कोशिश यह भी की जाती रही अगर मोदी जी ना होते तो मंदिर नहीं बन पाता, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। वो बताया गया कि शंकराचार्य, साथ ही साथ साधु संतों ने बताया कि हमेशा मोदी सरकार ने अड़ंगा लगाने का काम किया था। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अपने आका को खुश करने के लिए गोदी मीडिया ने एक ऐसा कांड कर दिया है दोस्तों, जिसके बाद इनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि एक मुस्लिम युवक को लेकर एक फर्जी खबर, एक गलत खबर गोदी मीडिया ने डंके की चोट पर चला दी है। अब वो इतनी बुरी तरह से भड़क गया है युवक कि उसने सीधे सीधे इस देश के बड़े बड़े चैनलों को नोटिस भेज दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। कहते हैं चाटुकारिता अच्छी है, लेकिन चाटुकारिता की हद को पार करेंगे तो उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। आने वाले दिनों में देश के जो बड़े बड़े गोदी चैनल हैं उनको ये नतीजा भुगतना पड़ेगा। कम से कम लगाम लगेगी गोदी एंकरों की जुबान पर, गोदी पत्रकारों की जुबान पर, जो जैसे ही कैमरा ऑन होता है वैसे ही मोदी चालीसा पढ़ने लग जाते हैं। कम से कम अयोध्या के अंदर तो एक एक पत्रकार ने यही किया। मैंने भी देखा, आपने भी देखा, सबने देखा, पूरे देश ने देखा है। लेकिन अब इसी बीच एक बहुत गलत खबर उन्होंने चला दी थी। खबर एक मुस्लिम युवक से जुड़ी हुई थी। यह खबर चलाना इसलिए भी जरूरी हो गया था गोदी मीडिया के लिए क्योंकि लगातार शंकराचार्य नाराज चल रहे थे, साधु संत नाराज चल रहे थे और इस खबर के जरिए ये दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही थी गोदी मीडिया की तरफ से कि शंकराचार्यों को आईना दिखाया जाए, साधु संतों को आईना दिखाया जाए कि जब मुस्लिम युवक मोदी जी से प्रभावित होकर राम भक्त बन सकता है तो आप व्यवधान पैदा क्यों कर रहे हैं। यह बताने और जताने की कोशिश की जा रही थी गोदी मीडिया की तरफ से। उन्हें लगा आका खुश होंगे, शायद हो भी गए हो खुश, लेकिन मुसीबत बढ़ गई गोदी एंकरों की, जिन लोगों ने इस खबर को पढ़ा था। खबर पहले मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि क्या खबर चलाई गई थी। कशिश न्यूज है, उसने खबर चलाई और लिखा कि श्रद्धा श्री राम में प्राण प्रतिष्ठा से पहले हुई वतन वापसी तो मोहम्मद आफ्ताब ने सपरिवार दीप जलाने का लिया फैसला। इसी खबर को आज तक, इस देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल अपने आप को कहता है, सबसे तेज कहता है, लेकिन इसकी तेजगी चढ़ चाटुकारिता में कितनी तेज रही वो देख लीजिए। आज तक ने खबर चला दी मुजफ्फरपुर, बिहार का एक जिला, आपको मालूम होगा। सऊदी अरब में फंसा मुस्लिम युवक लौटा घर, भगवान राम को धन्यवाद देते हुए कही ये बात। क्या बात कही, पढ़िए। बीते 10 महीने से सऊदी अरब में फंसा बिहार के मुजफ्फरपुर का मुस्लिम युवक 20 जनवरी को अपने घर वापस आ गया। 20 जनवरी समझ लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा से 48 घंटे पहले, यानी 2 दिन पहले। इसके बाद उसने प्रभु श्री राम का आभार जताया। यह आज तक कह रहा है, मोहम्मद आफ्ताब ने नहीं कहा, यह आज तक ने कहा है। इसके बाद उसने प्रभु श्री राम का आभार जताया। साथ ही मुस्लिम युवक ने कहा कि प्रभु श्री राम को भी घर मिल गया है, आज हम भी अपने परिवार के पास आ गए। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो अपने घर पर दीपोत्सव करेगा और खुशियां मनाएगा। यह आज तक ने आफ्ताब शेख के हवाले से खबर चला दी। लेकिन जानते हैं आफ्ताब शेख आगे आ चुके हैं। उन्होंने आके एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई भी बयान मेरी तरफ से नहीं दिया गया है। दरअसल इस खबर को ट्वीट किया शम्स तबरेज कासमी ने। उन्होंने जो कहा है वो पढ़कर बता देता हूं, क्योंकि जो बाइट है उनकी, जो उन्होंने बयान दिया है, जो हिंदी में उन्होंने लिखा और सही तरीके से लिखा वो पढ़कर बता दे। तो ये बिहार में मुजफ्फरपुर के रहने वाले आफ्ताब शेख है। आज तक और दूसरे टीवी चैनलों ने खबर चला दी कि सऊदी अरब से लौटने के बाद इन्होंने राम को भगवान मान लिया है। ये झूठी खबर चला दी, धर्म परिवर्तन कर लिया है। यह भी एक फर्जी खबर थी। 22 जनवरी को अपने घर पर दिया जलाने का वादा किया है, यह आफ्ताब शेख की तरफ से चलाया गया था। मैंने पढ़वा भी दिया आपको। जबकि इनका कहना है, यानी आफ्ताब शेख का कहना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरे हवाले से सभी खबर झूठी चलाई जा रही हैं। मैं एक अल्लाह को मानता हूं, राम को कभी भी भगवान नहीं मान सकता। आज तक पर मैं मानहानि का केस करूंगा। तो ये तमाम जो बड़े बड़े पत्रकार थे ना, वहां गए थे। आप दिन भर करिए ना, किसने मना किया था। आप गोदी चालीसा पढ़िए, आप दिन भर बताइए कि अगर मोदी जी ना होती तो राम मंदिर नहीं बन पाता, आंदोलनकारियों को अपमानित करते रहिए। आप अपने ही चैनल पर सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे शंकराचार्यों को बदनाम करने की कोशिश करते रहिए, तमाम साजिश रचते रहिए, साधु संतों को बदनाम करने की साजिश रचते रहिए। यानी मोदी जी के चरणों में पूरी तरह से गिर जाइए। किसी ने रोका नहीं है, आपका अपना चैनल कुछ भी करिए, लेकिन इन सब के बीच जब झूठी खबरें चलाई जाएंगी तो गलत है। और इसी को लेकर नाराज है आफ्ताब शेख। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अब मैं प्रताड़ित इसलिए हो रहा हूं, मैं परेशान इसलिए हो रहा हूं क्योंकि जब
मैं जाता हूं तो धर्म परिवर्तन की खबरें मुझसे पूछी जाती है। मैंने धर्म परिवर्तन किया ही नहीं है। मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुका हूं। पहले उन्होंने कहा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नहीं माना गया तो मैं इन केस चैनल्स पर केस करूंगा, यानी केवल चैनल पर नहीं, जिस पत्रकार ने पढ़ा उसके खिलाफ भी होगी कार्रवाई। दरअसल इनकी क्या दिक्कत थी वो मैंने शुरुआत में बताया, पूरा विस्तार से आपको समझा भी देता हूं। आपको याद होगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ऐलान चंपत राय की तरफ से किया गया, मोदी जी करेंगे। तब से ही शंकराचार्य कह रहे थे 22 तारीख किसने निकाली है। पहले एक शंकराचार्य आए अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, फिर दूसरे आए निश्चलानंद सरस्वती, फिर चारों पीठ के शंकराचार्यों ने विरोध कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। साथ ही नसीहत भी दी कि भाई कैसे भी करके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पूरे मामले में विधि विधान से सारा काम होना चाहिए। यानी मोदी जी ने, शाह बाबू ने, बीजेपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कभी नहीं सोचा होगा कि भाई कम से कम कोई और विरोध करे ना करे, कम से कम साधु संत विरोध करेंगे, शंकराचार्य विरोध करेंगे। लेकिन हुआ वही, शंकराचार्य विरोध करने लगे, फिर साधु संत विरोध करने लगे, फिर पुजारी विरोध करने लगे, फिर जो हिंदू जनता थी वो कहने लगी कि बात तो सही है कि शंकराचार्य जो कह रहे हैं, जो बात साधु संत कह रहे हैं वो बात ठीक है कि कम से कम सनातन परंपरा का ध्यान रखना चाहिए, चुनावों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। इसको लेकर एक बड़ा एजेंडा दिया गया गोदी एंकर्स को, गोदी मीडिया को, गोदी चैनल को। एक गोदी चैनलों को यह दिया गया है कि अभी तक ये जो पूरा निकल रहा है, क्योंकि 2024 में राम मंदिर के नाम पर मुस्लिम तो एकजुट नहीं हो पाएंगे, इनके पास तो कौन होगा, हिंदू समाज। तो हिंदू समाज को एकजुट करने का बीड़ा उठाया गया था, इसीलिए प्रोग्राम किया, ये पूरा तामझाम किया गया। अब जब से विरोध हो रहा है तो इन सब के बीच दिखाइए कि आप सिर्फ विरोध इसलिए कर रहे हैं कि मोदी से चिढ़ते हैं, जबकि देखो मुस्लिम समाज आगे बढ़कर मोदी मोदी चिल्ला रहा है, मोदी मोदी चिल्ला रहा है, ये तमाम काम हो रहे हैं और इसी का बीड़ा इस पूरे की पूरी गोदी मीडिया ने उठा लिया था। गोदी मीडिया ने जैसे ही पूरा मोर्चा उठाया उसने अपनी फजीयत खुद करा दी। अब फजीयत कैसे कराई, उसने फर्जी खबर चला दी। पहले वो ढूंढने लगे कि कोई मुसलमान ही ऐसा उल्टा बयान दे दे, कोई मुस्लिम बयान ही नहीं दे रहा इस पे, छोटे मोटे छोड़ दीजिए, लेकिन कोई बड़ा बयान निकलकर सामने नहीं आ रहा था जिसमें धमकी दी जा रही है, गंदगी उगली जा रही है। मुसलमानों की तरफ से कुछ ऐसा किया नहीं गया। उन्होंने तो कह ही दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आखिरी फैसला, हमने मान लिया है। अभी पेट में मरोड़ उठ रही थी, खबर कहां से निकाली जाए, तो खबर कहां से निकाली गई। खबर एक व्यक्ति सऊदी अरब से लौटता है, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती है, उसे मोदी भक्त बता दिया जाता है, फिर उसे राम भक्त घोषित कर दिया जाता है, फिर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, फिर बता दिया जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वो तो अपने घर पर दिया जलाएगा। सोचिए यार, ऐसी ऐसी खबरें चलाई गई हैं, ऐसी ऐसी खबरें चलाई गई हैं जिनका ना सर है, ना पांव, ना पैर है, ना आंख है, ना नाक है। ये काम किए जा रहे थे, जबकि गोदी मीडिया को क्या करना चाहिए था, वो अच्छी पत्रकारिता और सच्ची पत्रकारिता करना चाहते थे तो उनको आगे आगे शंकराचार्यों के बयान को मोदी तक पहुंचाना चाहिए था और मोदी जी से सवाल करना चाहिए था, योगी आदित्यनाथ से सवाल करना चाहिए था, लेकिन यह नहीं किया गया। उसे ढकने के लिए नई नई मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई, लेकिन वही उनको अब लेकर डूबने वाली है, क्योंकि आफ्ताब शेख ने साफ कहती है जितनी खबर चलाई गई वो झूठी थी, मक्कारी से भरी हुई हैं, फर्जी हैं और अब इसके खिलाफ वो एक्शन लेने जा रहे हैं।